हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कंसीडर अ सिस्टम टू बी अ सर्टेन मास of a gas contained in a cylinder with movable piston as shown in the figure. The state of the gas and hence its internal energy can be changed by. तो इसकी इंटरनल एनर्जी मैं किस तरह से चेंज कर सकती हूँ वो मुझे बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, हमें चेंज करनी है इंटरनल एनर्जी. ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो हमारी होती है यू, किसी भी रियल गैस के लिए ये होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ये तो होता है रियल गैस के लिए. और अगर मैं बात करूं आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो, क्योंकि इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन को हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं. तो आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो प्योरली काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है. अब हम जानते हैं कि इसको हम एब्सोल्यूट मेजरमेंट तो कर नहीं सकते, तो हम इसको निकालते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में. और हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमारी होती है एक स्टेट फंक्शन. ठीक है, स्टेट फंक्शन का मतलब है ये डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर. ठीक है, ये डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर. इसका मतलब ये क्या होती है, पाथ इंडिपेंडेंट होती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, पाथ इंडिपेंडेंट होती है ये. ठीक है, ये केवल और केवल डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, पाथ पर डिपेंड नहीं करती, पाथ इंडिपेंडेंट होती है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो होती है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है. ठीक है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ये क्या होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. डेल्टा यू जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेरी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के हमारे पास क्या क्या मेथड हो सकते हैं. एक तो ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, और ये सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का. तो अब देखिए हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी अगर आइडियल गैस के लिए लिखें तो वो 3/2 kT भी होती है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी होती है काइनेटिक एनर्जी, और हाफ एम बी स्क्वायर भी होती है, जहां पर v क्या है, वेलोसिटी है. अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है. और वेलोसिटी हमारी कब इंक्रीज होगी, जब हमारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड ज्यादा करेंगे, कोलिजन ज्यादा करेंगे. ठीक है, और कोलिजन ज्यादा कब होगा, जब हम गैस को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे. ठीक है, जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने से वॉल्यूम जो होता है, ये है वॉल्यूम मेरा, वॉल्यूम होता है डिक्रीज. और वॉल्यूम के डिक्रीज होने से इनके जो कोलिजन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड इंक्रीज हो जाते हैं. और नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है और रैंडमनेस बढ़ रही है. इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, रैंडम मोशन की वजह से ही होती है. तो कोलिजन जब बढ़ेगा तो रैंडम मोशन बढ़ेगा, और रैंडम मोशन बढ़ेगा तो हमारी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. तो या तो मैं इस गैस को कंप्रेस कर दूं ताकि इसका वॉल्यूम कम हो जाए, तब इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है, या मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं. अगर मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी, इसको किसी हायर टेम्परेचर वाले के पास रख दूंगी. ठीक है, तो टेम्परेचर का जो हीट का जो फ्लो होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हो जाएगा. तो हमारा दो ऑप्शन हो सकते हैं इसको बढ़ाने के, या तो मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं या मैं नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड बढ़ा दूं. और नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर मुझे बढ़ाने हैं तो मुझे कंप्रेस करना पड़ेगा गैस को, वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है, तो जब भी हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो यू मेरा इंक्रीज होता है, और जब गैस को एक्सपांड करते हैं, ठीक है, अब जब एक्सपांशन होता है तब इंटरनल एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है. ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, पुटिंग द सिलेंडर इन कांटेक्ट विद द बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर. जब हायर टेम्परेचर वाली बॉडी के साथ इसको कांटेक्ट में रखेंगे तो हीट फ्लो होगा, और ये हीट फ्लो जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, ये हीट फ्लो होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ. ये हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा. तो हमारी ये जो गैस है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से टेम्परेचर हीट इस तरफ आएगी, गैस में आएगी, तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा. गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. बी में हमसे कह रखा है पुशिंग द पिस्टन डाउन. जब मैं पिस्टन को डाउन करूंगी तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा गैस का, कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ रहे हैं मतलब रैंडम मोशन बढ़ रहा है, रैंडम मोशन बढ़ेगा इसका मतलब हमारी क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब हमारी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. तो बी हमारा क्या हो गया, पुशिंग द पिस्टन डाउन. तो हम या तो ए करें या बी करें, दोनों ही कर सकते हैं. तो हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा. हम दोनों ही मेथड से इंटरनल एनर्जी को या गैस की स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.